जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स आम लोगों को बेचती है तो उसे कहते हैं आईपीओ। सुनने में ये एक बहुत बड़ा मौका लगता है ना? लेकिन क्या हर वादा पूरा होता है? आज हम ऑल टाइम प्लास्टिक्स के आईपीओ की कहानी देखने वाले हैं कि वादे क्या किए गए थे और असल में हुआ क्या। तो सवाल ये है कि क्या किसी आईपीओ में पैसा लगाना हमेशा ही एक फायदे का सौदा होता है? मतलब कंपनी के बाजार में आने के बाद होता क्या है? आइए इस पूरे सफर को थोड़ा करीब से समझते हैं। हमारी आज की कहानी की जो हीरो है वो है ऑल टाइम प्लास्टिक्स। तो आईपीओ से पहले ये कंपनी क्या थी, क्या करती थी, चलिए जानते हैं। तो देखिए, ऑल टाइम प्लास्टिक्स प्लास्टिक के घरेलू सामान बनाने वाली एक जानी मानी कंपनी है। ये दूसरे बड़े ब्रांड्स के लिए भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं और साथ ही अपने खुद के ब्रांड के नाम से भी बेचते हैं। और इनके प्रोडक्ट्स की रेंज वो वाकई में बहुत बड़ी है। सोचिए 1848 अलग अलग प्रोडक्ट्स। और इस कंपनी के ग्राहक कोई छोटे मोटे नाम नहीं थे। आइकिया और टेस्को जैसे दुनिया के सबसे बड़े रिटेलर्स के साथ इनके बहुत पुराने और मजबूत रिश्ते थे। अब ये बात किसी भी इन्वेस्टर के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होती है, राइट? तो कंपनी की प्रोफाइल तो काफी दमदार लग रही थी। तो फिर जब ये अपना आईपीओ लेकर आए तो इन्होंने निवेशकों को अपनी तरफ खींचने के लिए क्या कहानी सुनाई, चलिए देखते हैं। कंपनी ने अपनी 5 बड़ी ताकतें गिनाई। अच्छी लोकेशन पर प्लांट, प्रोडक्ट्स की भरमार, बड़े बड़े ग्लोबल क्लाइंट्स, शानदार फाइनेंशियल रिकॉर्ड और तगड़े अनुभव वाले प्रोमोटर्स। सुनने में तो ये एक सुपरहिट कहानी लग रही थी, है ना? ये चार्ट उस समय की बाजार की तस्वीर दिखाता है। ग्लोबल कंज्यूमर वेयर इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही थी और ऑल टाइम इस मौके का फायदा उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रहा था। मतलब एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। कंपनी सिर्फ अपनी पुरानी सफलताओं पर ही नहीं रुकना चाहती थी। उन्होंने भविष्य का एक साफ साफ प्लान भी दिखाया। अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना, नई टेक्नोलॉजी अपनाना और तो और बांस जैसे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स भी बनाना। उनके इरादे कितने बड़े थे ये एक नंबर सब कुछ बयां कर देता है। वे अपने एक प्लांट की क्षमता को 5 गुना से भी ज्यादा बढ़ाना चाहते थे। ये एक बहुत ही साहसी, एक एम्बिशियस लक्ष्य था। चलिए अब आते हैं असली खेल पर, यानी आईपीओ के नंबर्स पर। देखते हैं कि डील कैसी थी और कंपनी का वैल्यूएशन कितना रखा गया था। तो ये है आईपीओ की मुख्य बातें। एक शेयर की कीमत 260 से 275 रुपए के बीच तय की गई। कंपनी बाजार से करीब 400 करोड़ रुपए उठाना चाहती थी, जिसमें से ज्यादातर पैसा कंपनी के ही ग्रोथ पर खर्च होना था। अब ये समझने के लिए कि कोई कंपनी महंगी है या सस्ती, एक खास नंबर देखा जाता है, पीए रेशियो। सीधे शब्दों में कहें तो ये बताता है कि कंपनी की हर एक रुपए की कमाई के लिए निवेशक कितने रुपए चुकाने को तैयार हैं। ऑल टाइम प्लास्टिक्स का पीई रेशियो था 38.3। वहीं उसकी जो दूसरी कॉम्पिटिटर कंपनियां थी उनका पीई इससे काफी ज्यादा था। इसका मतलब ये हुआ कि आईपीओ की जो कीमत थी वो काफी आकर्षक रखी गई थी, मतलब बहुत ज्यादा महंगी नहीं थी। और इसी आकर्षक वैल्यूएशन को देखते हुए कई एक्सपर्ट्स ने इस आईपीओ में पैसा लगाने की सलाह दे दी। यहां तक तो मतलब सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। लेकिन अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। चलिए वादों की दुनिया से बाहर निकलकर देखते हैं कि जब कंपनी बाजार में लिस्ट हुई तो उसके बाद हकीकत क्या थी। तो सवाल ये है कि क्या एक्सपर्ट्स की सलाह सही निकली? क्या निवेशकों का भरोसा सही जगह पर था? नतीजा हमारे सामने है। अगस्त 2025 में जो शेयर 260 से 275 रुपए का था वो फरवरी 2026 तक गिरकर लगभग 255 रुपए पर आ गया। यानी जिन लोगों ने आईपीओ में पैसा लगाया था उन्हें शुरुआत में ही नुकसान झेलना पड़ा। अब देखिए, शेयर की कीमत हवा में तो गिरती नहीं है, इसके पीछे हमेशा कंपनी का परफॉर्मेंस होता है। तो आखिर ऐसा हुआ क्या? इसका जवाब कंपनी के तिमाही नतीजों में छिपा है। लिस्टिंग के तुरंत बाद जून की तिमाही में कंपनी ने करीब 12.81 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। यहां तक तो सब ठीक था, शुरुआत अच्छी लग रही थी। लेकिन फिर अगली ही तिमाही में प्रॉफिट धड़ाम से गिरकर सिर्फ 4.09 करोड़ रह गया। ये एक बहुत बड़ा झटका था और बस इसी एक नंबर ने निवेशकों का भरोसा तोड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि शेयर की कीमत नीचे चली गई। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? एक निवेशक के तौर पर इससे क्या सबक लिया जा सकता है? आईपीओ से पहले कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई 19% था, जो बाद में गिरकर सिर्फ 6.49% रह गया। और पीई रेशियो जो पहले आकर्षक लग रहा था अब और भी महंगा हो गया। क्यों? क्योंकि कंपनी की कमाई ही घट गई थी। तो सबक साफ है, सिर्फ एक अच्छी कहानी सुनकर या बड़े क्लाइंट्स का नाम देखकर आईपीओ में पैसा लगाना काफी नहीं है। असली परीक्षा तो लिस्टिंग के बाद शुरू होती है, जब कंपनी को अपने वादों को नतीजों में बदलना होता है। इसलिए कंपनी के परफॉर्मेंस पर हमेशा नजर रखना बहुत जरूरी है।
और आखिर में ये सवाल सोचना जरूरी है कि क्या एक तिमाही के खराब नतीजों से पूरी कहानी खत्म हो जाती है? हो सकता है ऑल टाइम प्लास्टिक्स के लिए ये सिर्फ एक बुरा दौर हो। यह हमें याद दिलाता है कि इन्वेस्टमेंट एक मैराथन की तरह है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं।